जय हिंद सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे ही हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं। सारी वोकैब, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हों, चाहे वो जितना भी वोकैब में आता है, हम यहाँ पर सभी को ट्रिक से कराने वाले हैं, जिससे आपको वोकैब आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी सीजीएल को जो से जितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है बड़े एग्ज़ाम में कैट हो गया, सीडीएस एनडीए हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, जो भी ये टॉप लेवल एग्ज़ाम है, इनकी जो सारी वोकैब है और जो भी जीरो लेवल का एग्ज़ाम है, जो भी एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल हो गया, जितने भी जीरो लेवल एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम को ये वोकैब कवर करती है। सभी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली वोकैब है, क्योंकि वोकैब का सिस्टम ऐसा होता है कि वो हर एग्ज़ाम में किसी ईयर इस एग्ज़ाम में पूछिएगा, किसी ईयर दूसरे एग्ज़ाम में पूछिएगा, क्योंकि वोकैब जो होती है हर एग्ज़ाम में घूमती रहती है। तो उसका जो है कोई ये फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी सीएचएसएल में आएगी, वो हर एग्ज़ाम में आती रहेगी, वो चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप जो भी हमने पढ़ाया है आप उसकी PDF चाहते हैं, जितने भी सेशन कराए हैं, तो आप चेक करो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। जितना भी पढ़ाया है, जितनी भी PDF है, आप वहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से, यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड चलता है। अपना पहला वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। अपना पहला वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का स्पेलिंग क्या है? EXORBITANT। एग्जॉर्बिटेंट का स्पेलिंग क्या है? EXORBITANT। इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव। एक होता है एक्सपेंसिव होता है, एक होता है मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। ज़रूरत से ज़्यादा महंगा, मच एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। एक ऐसी चीज़ जो एक महंगी होती है, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ से महंगी होना। जैसे कि होता क्या है कि इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो नॉर्मल शूज़ होते हैं, जो इनकी महंगाई होती है वो 500 से लेकर 2000 के बीच में होते हैं, लेकिन जो क्रिकेटर्स पहनते हैं जो शूज़, उनके होते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। उनकी जो कीमत होती है, जो साधारण से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उनके जो शूज़ क्या होते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा महंगे। उनके जो शूज़ होते हैं एक्सटॉर्सिनेट होते हैं। उनके जो शूज़ क्या होते हैं? एक्सॉर्बिटेंट हो सकते हैं। जो उनके शूज़ होते हैं उन्हें बोल सकते हैं दे आर एक्सॉर्बिटेंट। मतलब कि वो जो उनके जो जूते हैं ना, जो भी क्रिकेटर्स पहनते हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन पहनते हैं, जो भी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, वो उनके जो शूज़ होते हैं उनके क्या एक्सॉर्बिटेंट होते हैं। उनके जो शूज़ होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है मच एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। ज़रूरत से ज़्यादा महंगा, जितना भी क्या होता है? मच माने ज़्यादा, एक्सपेंसिव माने होता है महंगा, देन माने से इट शुड बी, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा, जितना भी होना चाहिए। तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा महंगा, मच एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड डालते हैं? EXORBITNT। क्या उठाया? EXOR उठाया, BIT उठाया, NT उठाया। इससे क्या? अक्षर पटेल। जैसे आप लोग जानते होंगे इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और अक्षर पटेल क्या है? हमारे भारत के ऑलराउंडर हैं। और BIT से क्या? बटलर हो गए। बटलर कहाँ के कैप्टन है? इंग्लैंड के इस समय क्या है? कैप्टन है। NT का इससे क्या? नॉटीजे हो गया। नॉटीजे कहाँ की बॉलर है? साउथ अफ्रीका के। उसी से ट्रिक बना ली है। अक्षर पटेल, जॉस बटलर, जो भी बटलर हैं, अक्षर हो गया, बटलर हो गया, जो नॉटीजे हैं, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ पहनते हैं। उनके जो शूज़ होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होते हैं। अक्षर पटेल हो गया, बटलर हो गया और नॉटीजे हो गया। ट्रिक क्या है? अक्षर पटेल जो बटलर हो गए और नॉटीजे, इनके जो शूज़ होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा महंगे होते हैं। उनके जो शूज़ होते हैं एक्सॉर्बिटेंट होते हैं। तो ट्रिक क्या है? अक्षर, बटलर और नॉटीजे ज़रूरत से ज़्यादा महंगे जूते पहनते हैं। तो हमारा पर्पज़ क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा याद करना, ज़रूरत से ज़्यादा महंगे, इसको याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है मच एक्सपेंसिव देन इट शुड बी, या मच एक्सपेंसिव देन इट्स यूजुअल। तो इसकी ट्रिक क्या है? अक्षर पटेल, बटलर और नॉटीजे ज़रूरत से ज़्यादा महंगी शूज़ पहनते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हमारा पर्पस है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगे। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है पंजेंट। है अपना अगला वर्ड क्या है? पंजेंट। पंजेंट की स्पेलिंग क्या है? PUNGENT। पंजेंट की स्पेलिंग क्या है? PUNGENT। इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल पेनिट्रेशन। वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऑफ स्मेल।
जैसे कि एक जो बदबू होती है या स्मेल होती है, एक होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, जो हमारे जो बर्दाश्त नहीं होती, जो गंध होती है जो बर्दाश्त नहीं होती, उससे बोल सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऑफ स्मेल। जैसे कि जो पब्लिक वॉशरूम में क्या होती है, जो स्मेल होती है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या होता है बर्दाश्त के बाहर होती है, लेकिन जो प्राइवेट होती है वो क्या होता है क्लीन होते हैं। जो पब्लिक वॉशरूम में जो बदबू क्या होती है, वो जो स्मेल होती है क्या तो पंजेंट होती है, क्या वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। वेरी पंजेंट का इस शब्द का यूज किस सेंस में यूज क्या होता है, यूज किया जाता है, इसका स्मेल के सेंस में यूज किया जाता है। तो पंजेंट का तो वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऑफ स्मेल, कि बहुत ज़्यादा बहुत तीक्ष्ण गंध वहाँ पर है। जैसे कि पब्लिक वॉशरूम में बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, वहाँ बोल सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल या पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट का वेरी स्ट्रॉन्ग, आप ये इस सेंस में नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इन सेंस में है इन द सेंस ऑफ स्मेल, कि बहुत तीक्ष्ण गंध। तो पंजेंट का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, या आप हिंदी में लिख सकते हैं बहुत तीक्ष्ण। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं बहुत तीक्ष्ण या वेरी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल या पेनिट्रेशन। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठा ले PUNGENT। क्या उठा ले PUNGENT। PUN से क्या हो गया, पुणे हो गया। पुणे कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का क्या है, एक शहर है। इससे क्या होगा, जेंट्स क्या जानते हैं आप, जो मेल होते हैं उन्हें जेंट्स कहते हैं। पुणे की जेंट्स वॉशरूम में बहुत तीक्ष्ण या वेरी स्ट्रॉन्ग गंध थी। जब मैं पुणे शहर गया, जब मैं वहाँ घूमने गया, जब मैं किसी एक पब्लिक वॉशरूम में गया, तो वहाँ पर एक जो पुणे का जो वॉशरूम था ना, उसमें जो गंध थी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण थी। वहाँ की जो गंध थी बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग थी, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पुणे की इससे ट्रिक क्या है, इससे क्या पुणे हो गया, इससे जेंट्स, पुणे के जेंट्स जो वॉशरूम था, जो पुणे का जेंट्स वॉशरूम था में बहुत तीक्ष्ण गंध थी। ट्रिक क्या है, इससे ट्रिक है पुणे हो गया, इससे पुणे के जेंट्स वॉशरूम में बहुत तीक्ष्ण गंध थी। पुणे के जेंट्स वॉशरूम में क्या बहुत तीक्ष्ण गंध थी। पंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ऑफ स्मेल, पावरफुल या पेनिट्रेशन। इसकी ट्रिक क्या है, पुणे के जेंट्स वॉशरूम में बहुत तीक्ष्ण गंध थी या वेरी स्ट्रॉन्ग गंध थी। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में याद कर सकते हैं, हिंदी में याद करना चाहते हैं आप हिंदी में याद कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का स्पेलिंग देख लेते हैं पहले। ऑब्सेशन का स्पेलिंग क्या है, फिर उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। OBSESSION, इसका स्पेलिंग क्या है, OBSESSION। इसका मतलब होता है मनोगस्ता, या किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते जाना, किसी एक चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहना, उसके बारे में ऑब्सेस हो जाना। जैसे इससे एक प्यारा सा उदाहरण ले सकते हैं कि जब कोई भी लड़का या लड़की को देखता है तो अगर उसे पसंद आएगा, उससे अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसी के बारे में वो एक सोचता रहता है, उसी के बारे में क्या होता है, ऑब्सेस हो जाता है। उसी से उदाहरण बना सकते हैं कि उसके बारे में सोचता रहे, उसे आप ऑब्सेशन बोल सकते हैं। कि एक जो लड़का है वो लड़की के बारे में लगातार सोच ही रहा है कि सुबह शाम, तो आप उसे बोल सकते हैं कि ही इज़ क्या होता है, वो ऑब्सेशन में है, वो क्या है, एक ऑब्सेशन में है, वो लगातार उसके बारे में सोच ही रहा है, उसके बारे में ऑब्सेस हो गया है। जैसे कि किसी को जो स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो कहीं भी जाता है तो वो स्वच्छता को ढूंढता है, टटोलता है। अगर कहीं भी गंदगी है तो वो उसको साफ़ करता है, उसको साफ़ करने के लिए कहता है। तो वो भी क्या है, ऑब्सेस है। वो किससे ऑब्सेस है, स्वच्छता के लिए। तो ही हैज़ ऑब्सेशन, क्या होता है, ही हैज़ ऑब्सेशन इन क्लीनलीनेस। ही हैज़ एन ऑब्सेशन इन क्लीनलीनेस। उसमें जो किसके बारे में सोचता रहता है, क्या होता है, स्वच्छता के बारे में। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ऑब्सेशन का मतलब किसी एक चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहना। कोई लड़का लड़की को देखता है, वो उसके बारे में लगातार सोचता रहता है, या कोई व्यक्ति स्वच्छता के बारे में लगातार सोचता रहे। कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ हो गया, कोई भी मतलब हो गया, उसके बारे में लगातार सोचे जा रहा है, तो उससे बोल सकते हैं मनोगस्ता, एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना। इसके सिनोनिम्स हैं कंपल्सन या डिल्यूजन, जो डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड डालते हैं, OBSESSION। इससे क्या होगा, अब हो गया इसका सेशन। जब आप लोग थंबनेल क्या होगा देखते होंगे, उसमें सेशन लिखा रहता होगा, तो उसी से ट्रिक है। अब सेशन के बारे में ही मैं सोचता रहता हूँ कि कब सेशन आएगा, कब मैं उसको देखूंगा। ट्रिक क्या है, अब सेशन के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। अब सेशन के बारे में मैं क्या सोचता रहता हूँ, तो जब कब सेशन आएगा, कब मैं वोकैब को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो ट्रिक क्या है, अब। इससे क्या होगा, अब होगा सेशन। अब सेशन के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। हमारा पर्पस है मतलब कि वो एक ही चीज़ के बारे में सोचा, सेशन के बारे में सोचा, हमारा इसका मतलब है एक ही चीज़ के बारे में सोचा। तो हमारा पर्पस क्या है, एक ही चीज़, इसको याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, के बारे में ये सोचता रहता है। ठीक है,
तो उसके वो क्या है, सेशन में ऑब्सेस हो गया कि वह उसी को सोचे जा रहा है। तो ऑब्सेशन का मतलब है मनोगत, एक ही चीज़ के बारे में सोचना। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है विस्टफुल। विस्टफुल का स्पेलिंग क्या है, WISTFUL। विस्टफुल का स्पेलिंग है WISTFUL। इसका मतलब क्या होता है, उदासी या सैडनेस, नॉस्टैल्जिक। उदासी, उदासी जब उदासी क्या है, एक ऐसी उदासी, ये इस सेंस में यूज होता है कि जब आप कुछ चाहते हैं आप उसे हासिल नहीं कर पाते हैं, तब आप उस सेंस में यूज किया जाता है वर्ड विस्टफुल उदासी के लिए। जैसे कि अगर कोई आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप मेहनत करते हैं, आपका नहीं होता है, तो आप जो करना चाहते थे वो आपका नहीं हो पाया। जैसे आप सिलेक्शन चाहते थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब जब आप उदास होते हैं, उस उदासी के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं विस्टफुल। अगर आप जैसे कि बोर्ड एग्जाम में कोई टारगेट करता है कि मुझे इतने नंबर लाने, और वो उतने नंबर नहीं ला पाता है, तो वो क्या होता है, जब वो उदास हो जाता है, उस उदासी शब्द के लिए यूज कर सकते हैं विस्टफुल। मतलब क्या है, जब कोई आप चीज़ चाहते हैं, आप पूरी नहीं हो पाती उससे, और तब उदास होते हैं, तब क्या होता है, उदासी के सेंस में वर्ड यूज होता है विस्टफुल। तो विस्टफुल का मतलब उदासी या सैडनेस या नॉस्टैल्जिक या लॉन्गिंग, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं जो डिफरेंट एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक अपने इसको कैसे, वर्ड है WISTFUL। इससे क्या बेस्ट हो गया, इससे का फुल मैंने भरा। क्या है, बिस्त क्या है, बिस्त एक जाति है, उत्तराखंड में एक बिस्त क्या है, एक जाति है। इससे क्या होगा, फुल मैंने का भरा। राहुल बिस्त उदासी से भरा था। ट्रिक क्या है, बिस्त फुल मैंने भरा था, इससे क्या बिस्त हो गया, इससे भरा। राहुल बिस्त फुल मैंने भरा था, राहुल बिस्त उदासी से भरा था। तो हमारा पर्पस है उदासी को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं नॉस्टैल्जिक, सैडनेस, लॉन्गिंग। ठीक है, अगर अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं लिख सकते हैं सैडनेस, लॉन्गिंग या नॉस्टैल्जिक। इसकी ट्रिक क्या है, बिस्त फुल, राहुल बिस्त उदासी से भरा था। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अगला वर्ड है लिंट। अपना अगला वर्ड क्या है, लिंट। लिंट का स्पेलिंग क्या है, देख लेते हैं, LINT। लिंट का स्पेलिंग है LINT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सूती कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जो सूख लेता है, एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा सूती कपड़ा। तो लिंट का मतलब सूती कपड़ा। ये क्या है, सारे जो क्या कहते हैं कि जो वोकैब है कंप्यूटर एग्जाम में पूछी जाती है, ये क्या है, स्पेशली ये क्या SSC की ये क्या है, तो वोकैब है। और डिफरेंट एग्जामों की हम मिसलेनियस कराते रहते हैं, ये क्या है, सारी मिसलेनियस है। और कुछ क्या है SSC के, ये क्या है SSC में आए हुए। तो लिंट का मतलब कहता है सूती कपड़ा या फर। 2021 SSC CHSL की ये वोकैब है। तो लिंट का मतलब सूती कपड़ा है, फर। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है अपने, इसको कैसे वर्ड उठाती है LINT। क्या उठा दिया, LINT। इससे क्या होगा, लीना होगा, इसे को टाइम। लीना क्या, एक लड़की का नाम है। लीना टाइम पर सूती कपड़ों का उपयोग करती है। क्या, जो लड़कियां होती हैं वो क्या करते हैं कि सूती कपड़े का यूज करती हैं। तो ट्रिक क्या है, लीना, इससे क्या होगा टाइम, इससे क्या होगा लीना होगा, इससे को टाइम। लीना टाइम पर सूती कपड़ों का यूज करती है। तो हमारा पर्पस है सूती कपड़ा, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, फर लिख सकते हैं अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं। तो लिंट का मतलब होता है सूती कपड़ा या फर। इसकी ट्रिक है, लीना इस टाइम पर सूती कपड़ों का यूज़ करती रहती है। लीना टाइम पर सूती कपड़ों का यूज़ करती रहती है। तो इसी क्रम में अपन अगले रहते हैं। अपना अगला वर्ड है ब्लेंड। अपना अगला वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड का स्पेलिंग क्या है, ब्लेंड का स्पेलिंग है BLAND। ब्लेंड का स्पेलिंग क्या है BLAND। इसका मतलब होता है मामूली, ऑर्डिनरी या अनइंटरेस्टिंग। मामूली व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ना तो शक्ल अच्छी है और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो उसे बोल सकते हैं ही इज़ एन ब्लेंड मैन। वो एक मामूली व्यक्ति है। एक या कोई चीज़ हो गई, एक ऐसी चीज़ जो दिखने में ना तो अच्छी लगती हो ना ही एक्सपेंसिव, वो बोल सकते हैं वो चीज़ मामूली। चीज़ हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ मामूली होती है, जो भी साधारण होती है, जो जिसमें दिखता नहीं कि तड़क भड़क की ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो उसे बोल सकते हैं इट इज़ ब्लेंड। इट इज़ ब्लेंड। तो ब्लेंड का मतलब मामूली, ऑर्डिनरी, अनइंटरेस्टिंग। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक में इसको कैसे वर्ड होता है BALAND। इससे का बी से बिना हो गया, इससे का लैंड। लैंड का हिंदी मतलब होता है भूमि या जमीन। बिना लैंड के व्यक्ति मामूली है। ट्रिक क्या है, बिना लैंड के व्यक्ति मामूली है। जिस व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं होती है, जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं होती, वो क्या होता है, मामूली होता है। उसके पास जब ज़मीन नहीं है तो वो क्या है, एक मामूली व्यक्ति है। उसके पास जब पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो क्या है, एक व्यक्ति मामूली है। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, बिना हो गया इसके लैंड। बिना लैंड के व्यक्ति क्या है, मामूली है या ऑर्डिनरी है। तो ट्रिक क्या है, बिना लैंड के व्यक्ति क्या है, ऑर्डिनरी है, मामूली है। ट्रिक क्या है, बिना लैंड के व्यक्ति क्या है, मामूली है। तो ब्लेंड का मतलब होता है मामूली, ऑर्डिनरी या
अनइंटरेस्टिंग। ट्रिक क्या है, बिना लैंड के व्यक्ति क्या है, मामूली होता है। तो इसी क्रम में अपने अगले अर्थ से अपना अगला वर्ड है, हाँ, जो हमारा पर्पस है याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं मामूली। यहाँ पर अगर अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अनइंटरेस्टिंग या ऑर्डिनरी। क्या लिख सकते हैं, अनइंटरेस्टिंग या ऑर्डिनरी। तो अपना अगला वर्ड है निफेरियस। अपना अगला वर्ड क्या है, निफेरियस। निफेरियस का स्पेलिंग क्या है, NEFARIOUS। निफेरियस का स्पेलिंग क्या है, NEFARIOUS। इसका मतलब होता है पापी या दुष्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो गलत कृत्य करता है, गलत कामों को करता है, ऐसा व्यक्ति जो रेप करता है, मर्डर करता है, जो भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसे बोलते हैं निफेरियस। कि जो भी व्यक्ति जो मर्डर कर चुका है, जो भी जिस पर गलत इल्ज़ाम है, जो भी क्राइम करता है, उसे बोल सकते हैं ही इज़ नेफेरियस पर्सन, ही इज़ नेफेरियस पर्सन। जो भी बदमाश है, जो भी डाकू है, जो भी गुंडे हैं, जो भी क्राइम करते हैं, उन्हें बोल सकते हैं नेफेरियस या सिनफुल या विक्ड। सिनफुल पापी, विक्ड बुरा, ये क्या है, सारे सिनोनिम्स हैं। क्या है, सारे सिनोनिम्स हैं जो डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। तो नेफेरियस का मतलब होता है पापी या दुष्ट। इसके ट्रिक क्या है, NEFARIO। इससे क्या होगा, नीना हो गया। नीना किसी भी लड़की का नाम है। इससे क्या होगा, फारस। फारस की नीना पापी और दुष्ट है। जो फारस है वो जहाँ की जो रहने वाली नीना है, नीना कहाँ की रहने वाली, फारस की रहने वाली है। जो नीना तो क्या है, नीना पापी और दुष्ट है। क्या है, बहुत जो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, लोगों के साथ गलत करती है। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, नीना हो गया, इसके फारस। फारस की नीना क्या है, पापी और दुष्ट है। फारस की नीना पापी और दुष्ट है। इससे क्या होगा, नीना हो गया, इसका फारस। फारस की नीना पापी और दुष्ट है। फारस की नीना क्या है, पापी और दुष्ट है। तो हमारा पर्पस क्या है, इसको याद करना, पापी या दुष्ट। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सिनफुल या विक्ड। क्या लिख सकते हैं, सिनफुल या विक्ड। तो निफेरियस का मतलब होता है पापी या दुष्ट या सिनफुल या विक्ड। इसकी ट्रिक क्या है, नीना, इससे क्या, फारस। फारस की नीना क्या है, फारस की नीना क्या है, दुष्ट है। क्योंकि वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, वो गलत क्राइम करती है, वो गलत चीज़ें करती है। तो क्या है, तो निफेरियस का मतलब क्या होता है, पापी या दुष्ट। इसकी ट्रिक है नीना फारस। फारस की नीना क्या है, दुष्ट है या पापी है। अगर आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा, फारस। इससे क्या, नीना। फारस की नीना क्या है, पापी और दुष्ट है। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अपना अगला वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस की स्पेलिंग है UBIQUITOU। इस यूबिक्विटस का मतलब होता है सब जगह या सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंट। जो एक ही टाइम में हर जगह अवेलेबल होता है, एक ही टाइम पर हर जगह उपलब्ध होता है, उसे बोलते हैं ओमनी यूबिक्विटस। जैसे जो भगवान है हर जगह क्या होता है, विद्यमान है, उसे बोलते हैं गॉड इज यूबिक्विटस है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। जो भगवान है हर जगह विद्यमान है या गॉड इज यूबिक्विटस है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो भगवान है हर जगह विद्यमान है, उसका सिनोनिम्स का यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का सिनोनिम्स है ओमनी प्रेजेंट। तो यूबिक्विटस का मतलब सर्वत्र या सब जगह, जैसे भगवान हर जगह क्या होता है, अवेलेबल है। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक में इसको कैसे वर्ड है UBQUIT। इससे क्या होगा, अब हो गया इसको कीट। अब कीट हर जगह है। क्या है, इससे क्या होगा, अब हो गया इसे कीट। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि यहाँ पर जो कीड़े हैं ना बहुत ज़्यादा हैं, तो वो व्यक्ति कहता है ये जो कीड़े हैं ना अब हर जगह फैल गए हैं, ये जो कीड़े जो तुम्हारे ही यहाँ नहीं, जो ये कीड़े हैं हर जगह हैं। तो ट्रिक क्या है, इससे हो गया, अब हो गया इसे कीट। अब कीट हर जगह हैं, हर जगह या सब जगह या सर्वत्र, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो आओ यहाँ लिख सकते हैं, तो ओमनी प्रेजेंट। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वत्र सब जगह, ओमनी पर। इसकी ट्रिक क्या है, अब इसे कीट। अब कीट क्या है, सब जगह अवेलेबल है। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है पैनेसिया। पैनेसिया की स्पेलिंग है PANACEA। इसका मतलब होता है रामबाण या यूनिवर्सल क्योर या यूनिवर्सल रेमेडी। यूनिवर्सल रेमेडी। यूनिवर्सल रेमेडी एक ऐसी औषधि जो हर इलाज में क्या कहते हैं, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, उसे बोलते हैं रामबाण। एक ऐसी औषधि जिसका हर क्या होता है, हर बीमारी में उसका उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं रामबाण या पैनेसिया। तो पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण या यूनिवर्सल क्योर या यूनिवर्सल रेमेडी। जिस औषधि का हर इलाज में या हर रोग में जिसका उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं रामबाण या पैनेसिया। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक में इसको कैसे वर्ड है PANCE। इसे को पेन हो गया, इसे को सिया। सिया के पास हर पेन की रामबाण औषधि है।
पेन का मतलब होता है दर्द होता है, पेन का मतलब क्या होता है दर्द। आप PAIN का मतलब है दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द। जैसे बोलते हैं पेनेच हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन का मतलब दर्द। सिया के पास हर पेन की रामबाण औषधि, इससे क्या होगा, पेन हो गया इससे सिया, सिया के पास हर पेन की रामबाण औषधि है। क्या है ट्रिक, क्या है, सिया के पास हर पेन की क्या है, रामबाण औषधि है। तो हमारा पर्पस है रामबाण को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में याद करना चाहते हो लिख सकते हैं यूनिवर्सल क्योर या यूनिवर्सल रिमेडी। इसकी ट्रिक है, पहले से रामबाण, इसकी ट्रिक क्या है, पेन, पेन हो गया इसे सिया, सिया के पास हर पेन की, सिया के पास हर पेन की रामबाण औषधि है, सिया के पास हर पेन की क्या है, रामबाण औषधि है। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का स्पेलिंग क्या है, PARSIMONIOS। पार्सिमोनियस का स्पेलिंग है PARSIMONIOS। इसका मतलब होता है कंजूस, माइजर, स्टेंजी, जो पैसों को बहुत कम खर्च करता है, जो पैसों को बचा बचा कर खर्च करता है। जैसे कि इसका उदाहरण ले सकते हैं कि कुछ दोस्तों में क्या होता है, जब एक ग्रुप होता है कुछ भी खाने जाता है, तो उसमें एक दोस्त एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो पैसे खर्च करने में संकोच करता है, वो कहता है कि चल नहीं खर्च करते हैं, बाकी खर्च कर देंगे। तो क्या है, उसे बोल सकते हैं ही इज पार्सिमोनियस। अगर आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसे आप बोल सकते हैं पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस है, माइजर, स्टेंजी, जो पैसों को कम खर्च करता है, पैसों को बचाने की कहता फिराक में रहता है। तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस या माइजर, स्टेंजी, इकोनॉमिकल या फ्रूगल। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, PARSIMONI, क्या उठा लिया, PARSI उठा लिया, MONI, इसी का पारसी होगा, इसका मनी, पारसी मनी में कंजूस होते हैं। इससे क्या होगा, पारसी हो गया, इसका मनी, मनी का मतलब होता है पैसे, जैसे आप पारसी हो गया, जैसे मनी, पारसी मनी में कंजूस होते हैं। ट्रिक क्या है, पारसी मनी में कंजूस होते हैं। तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस या माइजर या इकोनॉमिकल, फ्रूगल या स्टिंजी। इसकी ट्रिक क्या है, पारसी मनी, पारसी जो होते हैं पैसे में क्या होते हैं, कंजूस है, तो पैसे को कम खर्च करते हैं। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं।